हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 के। क्या है, पहली वीडियो है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। ठीक है, इनको सुनिएगा नहीं, इनको समझिएगा, क्योंकि हम बहुत सी बार ऐसे बार होते हैं, हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। ठीक है, और यही वजह से क्या होता है कि मोस्टली बच्चे पेपर में इन क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर 1 से है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जान रहे हैं इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी मतलब हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, और अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 तरह की होती है। क्या होती है? 3 तरह की। जैसे कि पहली होती है पूंजीवादी, दूसरी होती है समाजवादी, हिंदी में इसे समाजवादी कहते हैं सोशलिज्म को, और तीसरी होती है मिक्स, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इनके ना, जैसे आपने देखा होगा, आपका नाम होता होगा गली में कुछ और। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोल देते हैं, किसी का चिंटू, और किसी का नाम रियल में क्या है स्कूल में, मिंटू। तो ये कहने का मतलब क्या है कि एक ही इंसान के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ कैपिटल इकोनॉमी है। कैपिटल इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं और मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, और हिंदी वाले इसे क्या कह सकते हैं, इसको पूंजीवादी, और इसको आप स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, मुक्त। ठीक है, मुक्त अर्थव्यवस्था, और इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्या होता है, सोशलिज्म जो होता है, सोशलिज्म समाजवादी कहते हैं हिंदी में। इसी का दूसरा नाम है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल इकोनॉमी कहते हैं इसको। और एक नाम और हो सकता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पे किसका नाम नहीं है, मिक्स इकोनॉमी का यहाँ पे नाम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब बात करते हैं किसकी, ये चीज़ें इनके अकॉर्डिंग तीनों जो इकोनॉमी है उनके कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर भाई किसी काम को आप कर रहे हो तो उसका मोटिव होता है, क्या होता है, लक्ष्य होता है। जब तक किसी काम को करने का लक्ष्य ना हो तो हम उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा ज़रूरी क्या है, आपको पता है लक्ष्य ज़रूरी है, तो इन तीनों का भी लक्ष्य है, मतलब मोटिव है। तो सबसे पहले कैपिटल इकोनॉमी का मोटिव है प्रॉफिट। इसका अगर हम देखें, इस चीज़ को समझें, तो पहले वाला यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ कमाना होता है। किसका, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम स्लैश डाल देंगे कि इन तीनों का हम एक साथ बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले वाले का मकसद है प्रॉफिट कमाना, यानी हर चीज़ में उसे चाहिए पैसा, क्या बोलेंगे, पैसा चाहिए आपको। ठीक है, मनी यानी कि। ठीक है, तो आपने देखा होगा बाहर देशों में क्या होता है, एक लड़का या लड़की 17-18 साल के होते हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, वहाँ पे उनका मकसद क्या है, पैसा। इंडिया में ये कह सकते हैं कि आपको एक लड़का या लड़की जैसे घर के सामने कोई काम करने लग जाए ना, गटर वटर साफ करने लग जाए तो पड़ोसी मार देंगे। इंडिया में तो क्या कहने, तुम्हें शर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, लेकिन बाहर देश में क्या होता है, एक लड़का या लड़की जब 17-18 साल के होते हैं तो उसे क्या कर देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं कि आज से तुम क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। समझ में आ गया, उनका मकसद क्या है कि भाई हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तुम कैसे ला के दो वो तुम्हारी मर्जी है। तो यानी कि अमेरिका जैसे देशों में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट करना होता है। समझ में आ गया। दूसरा, अब हम बात करते हैं सोशल इकोनॉमी में। सोशल इकोनॉमी पाई जाती है आपके चीन जैसे देशों में। ठीक है, यानी कि वहाँ पे मेन मकसद क्या है, सोशल वेलफेयर है, जन कल्याण। इनका मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर, मतलब होता है आपका क्या करना, जन कल्याण करना। क्या करना, जन कल्याण करना। और ऐसी इकोनॉमी चीन में पाई जाती है। आपने देखा होगा एक 1 चाइल्ड पॉलिसी चली थी चाइना में। क्या था, 1 चाइल्ड पॉलिसी चली थी। 1 चाइल्ड पॉलिसी में क्या था कि भाई एक घर में एक से ज़्यादा बेबी नहीं होगा, अगर एक से ज़्यादा बेबी होगा, ठीक है, तो उसे खल्लास। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। तो ज़्यादातर लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि हर एक घर को क्या मिले, भरपेट खाना मिल पाए, कोई भूखा ना रहे। तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि भाई पॉपुलेशन को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, भाई सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन जितनी कम होगी लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। तो उनका मकसद ये था कि भाई
क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर। उनका मकसद था हर एक बंदे को भरपेट खाना मिले, इसलिए उनका लक्ष्य था सोशल वेलफेयर, जन कल्याण करना, ठीक है। और तीसरी बात है, अगर हम देखें तो इसका मकसद होता है जैसे मिक्स इकोनॉमी, इंडिया, ठीक है, क्या होता है, इंडिया में क्या है, मिक्स इकोनॉमी चलती है, जहां पे प्रॉफिट भी चाहिए और सोशल वेलफेयर भी चाहिए, हर बंदे को दोनों चीज चाहिए, ठीक है। अब मान लो एक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने उससे बोला कि कल यार फोन ला के दे दे मुझे, ठीक है, तो क्या कहता है, ठीक है भैया, क्या बात कर रही है, आपको ला के जरूर देंगे। अब वो मैंने मुझसे बोला कि 10,000 का फ़ोन चाहिए, कितने का, 10,000 का। वो अपने दोस्त किसके पास गया, चिंटू के पास गया, किसके पास, चिंटू के पास। कह रहा भाई देख एक फ़ोन चाहिए, कह रहा हाँ मेरे पास है, तू उसे लेके चला जा, मुझे बेचना तो है ही। तो कह रहा भाई 10,000 का बिकेगा। उसका दोस्त कितने में बोला, 10,000 का, लेकिन इसको भी प्रॉफिट चाहिए था। कह रहा भाई देख 9,000 की, तेरी शक्ल नहीं है उतनी। मगर तेरी नहीं, तेरे फ़ोन की शक्ल नहीं है। कह रहा भाई वो तो 9,000 का बिकेगा। कितने का बिकेगा, 9,000 का। अब कह रहा भाई नहीं, मैं तो 10,000 का बेचूंगा, मैं तो तुझे बेच ही नहीं रहा। तो वही मेरा स्टूडेंट क्या बोलता है उससे, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई किसकी दीवार, इस फ़ोन की। भाई देना हो तो दे, वरना भाई निकल ले। तो उस बंदे को, यानी कि अपने दोस्त को उसने क्या कर दिया, इमोशनली कर दिया, और उससे क्या कर लिया, वो फ़ोन ले लिया। कितने का, 9,000 का। अब उस बंदे ने मेरे लिए क्या कर दिया, सोशल वेलफेयर कर दिया, ठीक है, और उधर उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ऐसी इकोनॉमी इंडिया में होती है जहां पे इंसान को इंडिया में क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए और सोशल वेलफेयर भी चाहिए। और ऐसी इकोनॉमी कहाँ मिलती है, सिर्फ इंडिया में मिलती है। समझ में आ गया। पहला मोटिव क्या है, पहले का मोटिव है प्रॉफिट, दूसरे का मोटिव है सोशल वेलफेयर, और तीसरे का है भैया दोनों। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलो, क्या लिखा है वहां पे, कंज्यूमर सोसाइटी। इसका मतलब होता है उपभोक्ता को महत्व देना, कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस देना। तो ध्यान रखना, पहली इकोनॉमी कौन सी है, कैपिटल इकोनॉमी। तो वहां पे मोटिव हो, यानी उसको कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, भाई वहां पे प्रॉफिट कमाना है। और दुकानदार की बात, हम इसे किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, एक बेचने वाले के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, दुकानदार के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। तो क्या होगा, इसका मकसद होगा पैसा कमाना। क्या होता है, पैसा कमाना। अब जब पैसा कमाना होगा तो किसकी सुनेगा, कस्टमर की सुननी पड़ेगी ना। क्या कि मान लो तुम्हारी एक दूध की दुकान है, ठीक है, और तुम कहते हो, या तुम्हारी डेयरी है, तो तुम कहते हो कि मुझे क्या चाहिए, वो कस्टमर कह रहा है कि आपको, मुझे नमस्ते इंडिया चाहिए, मुझे दूध चाहिए नमस्ते इंडिया, लेकिन आप बेचते हो मदर इंडिया, मदर, ठीक है, ठीक है, तुम क्या मदर, यानी मदर डेयरी का दूध बेचते हो, ठीक है, किसका बेचते हो, मदर डेयरी का। अब क्या होगा, तो या तो आप उसकी इच्छा पूरी कर दो, या मन आपको क्या करके चले जाएगा, नमस्ते ही करके चला जाएगा, कह रहा भाई तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब उसकी डिमांड हमें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, पैसा कमाने बैठे हैं, हमारा मकसद क्या है, पैसा कमाना। तो इसका मोटिव यहाँ पे हमें कस्टमर को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है, इसमें देना पड़ता है, कैपिटल इकोनॉमी में। यानी जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी जिस चीज़ की डिमांड उसी चीज़ की सप्लाई, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ें बेची जाती हैं। समझ में आ गया, यहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बेची जाती हैं। अब आता है सोशल इकोनॉमी, यानी कि आपका दूसरी वाला पॉइंट, जिसे हम समाजवादी कहते हैं। सोशल इकोनॉमी में क्या होता है कि हम कस्टमर को इंपॉर्टेंस देते तो हैं, लेकिन किस तरह से देते हैं, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा देते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, राशन की दुकानें, ठीक है, राशन की दुकानों के द्वारा हम क्या कर देते हैं, लोगों को बांटते हैं। अब मान लो, अब वहां पर तो हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं ना, भाई राशन वाला आपके लिए क्या करेगा, सोशल वेलफेयर करेगा। वो कहेगा भाई आपको मान लो 50 वाला चावल अगर वो 5 रुपए में दे रहा है तो तुम्हारा भलाई तो कर रहा है। तुम ये तो नहीं कह सकते अरे भैया यार क्या मजाक कर रहे हो, डबल चाबी वाला दो ना, ठीक है, चावल कैसे दे रखे हैं। तो ये वाली नखरे कर रहे हो तुम, नखरे, तो तुम्हारे नखरे सहन करेगा क्या वो, ठीक है, क्योंकि वो तो तुम्हारे सोशल वेलफेयर कर रहा है, तुम्हारी इतनी तो सुनेगा, थोड़ी बहुत सुन रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन इतने नखरे नहीं उठाएगा, क्योंकि उसका मकसद क्या है, सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट कमाना उसका ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो तुम ये नहीं, अब मान लो वो कह भी दे, फिर तुमसे एक लास्ट में यही बोलेगा, एक काम कर इधर आ, देख सामने दुकान है ना, कान पकड़ेगा, तुम्हारे से बोलेगा देख राशन की वो मतलब परचून की दुकान देख रहा है सामने, कह रहा हाँ दिख रही है, कह रहा निकलता है कि नहीं वहाँ पे, वहाँ मिलेगा तुझे, ठीक है, वहाँ पे तुझे मिल जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या है चीज है, यहाँ पे कस्टमर को इज्जत तो दी जाती है, लेकिन कैसी दी जाती है, जितना वो झेल सके, फालतू नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल इकोनॉमी पे तो इज्जत दी जाती है, क्योंकि खरीदने वाला प्रॉफिट तो वही कमाएगा, बने उसकी वजह से तो प्रॉफिट कमाएगा। ये आएगा भाई साहब आ जाओ, ठीक है, बताओ आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी इज्जत दे दी जाएगी, क्योंकि इससे पैसा कमाना है। और तीसरी जो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि दोनों चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कस्टमर को इंपॉर्टेंस दी जाती है और नहीं भी दी जाती है और दी भी जाती है। कैसे भाई, अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर अमीरों की चीज़ें बनाने लगे तो सरकार कहेगी भाई तुम 100 रुपये की चीज़ें बना रहे हो ना, तो गरीब लोग भी थे बेचारे, ब्रेड तुम 100 वाला बना रहे हो तो 10 वाला भी बना दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, गरीब बेचारे गरीब भी इसका टेस्ट ले लेंगे। तो दोनों के बारे में सोचा जा रहा है ना भाई, अमीरों के बारे में भी सोचा जा रहा है और गरीबों के बारे में भी सोचा जा रहा है। समझ में आ गया। कीमत का नियंत्रण किस पे है, इसमें कीमत का मतलब डिसाइड कौन करेगा, कीमत डिसाइड कौन करेगा हैं, इसको बल्कि ये कर सकते हैं हम, निर्धारण, ठीक है। कीमत निर्धारण कौन करेगा, यहाँ पे तो ओनर करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ बीच वाले में सरकार कर देगी, ठीक है। और वहाँ पे दोनों का मिक्स होगा, कुछ प्राइस पे सरकार का कंट्रोल होगा और कुछ चीज़ पे गवर्नमेंट का होगा। जैसे अभी ब्रेड थे क्या 30, अच्छा ये चलो ये रह गया, 1 मिनट रुक जाओ, चलो पहले ये देख लो, ठीक है। और ये मिस हो गया, तो ये प्राइस डिसाइड, पहले हम बात करते हैं प्राइस डिसाइड की। तो प्राइस डिसाइड में क्या था कि आपका जो कीमत का जो निर्धारण है, यानी प्राइस डिसाइड यहाँ पे कौन कर रहा है, प्राइवेट ओनर कर रहा है जो बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट कमाना है तो वो डिसाइड करेगा ना कौन सी चीज़ कितने रुपए में बिकेगी। लेकिन दूसरे में क्या होता है, कौन करता है, सरकार करती है। भाई सरकार क्या करती है, भाई कैसे कैसे बेचना है, तो यहाँ पे कौन करती है, सरकार करती है। भाई राशन की दुकानों के माध्यम से चीज़ें बेची जा रही हैं, तो कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार डिसाइड कर रही है कितने रुपए में बेचना है, ठीक है, कैसे बेचना है और किसको बेचना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे दोनों कर रहे हैं। आपने अभी तो हमने एग्जांपल दिया, एक ब्रेड का 100 रुपये में भी अवेलेबल है तो 10 रुपये में भी अवेलेबल है, ठीक है। कीमत का निर्धारण कौन कर रहा है, दोनों मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, डोमिनेंस ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक, यहाँ पे जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं या एक्टिविटी हो रही हैं, उन पे कंट्रोल किसका है, मतलब उनको संचालन कौन कर रहा है, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो चला कौन रहा है, इसमें कौन चला रहा है, इसे कहते हैं, इसे मार्केट चला रही है, एक तरह से मार्केट फोर्स चला रहा है, बाजार शक्तियां, इसमें कौन चला रहा है, मार्केट फोर्स, यानी मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड हो रही है, या हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर चला रहा है इसको, कौन चला रहा है, प्राइवेट सेक्टर, आप ये कह सकते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, उसमें कौन चला रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरे वाले में गवर्नमेंट सेक्टर चला रहा है, और तीसरे में कौन चला रहा है, दोनों मिलकर चला रहे हैं। समझ में आ गया हम। और लास्ट में हम बात करते हैं किसके, एक ये रह गया था, कंट्रोल ऑफ रिसोर्स, संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ भी आप कह सकते हैं प्राइवेट ओनर का रहता है या मार्केट फोर्स का रहता है। किसका रहता है, मार्केट फोर्स, मतलब बाजार शक्तियों का, क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड हो रही है उसी चीज़ की क्या हो रही है, वहाँ पे सप्लाई भी की जा रही है। समझ में आ गया। यहाँ पे किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का या सेंट्रल अथॉरिटी का, केंद्रीय अधिकारी कह सकते हैं। भाई जो वहाँ पे रखा जाता है ना, जो राशन की दुकान पे जो बंदा होता है उसे कहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय अधिकारी। लेकिन कौन अपॉइंट कर रहा है उसको, गवर्नमेंट ही तो कर रही है। इसमें किसका इन पे रिसोर्स पे दोनों का कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ पे प्राइवेट सेक्टर का और कुछ चीज़ पे गवर्नमेंट सेक्टर का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार जल्दी से फास्टली आप एक बार देख लेते हैं। पहला मकसद इन तीनों का, मकसद पहले का प्रॉफिट कमाना होता है, इसका सोशल वेलफेयर होता है, इसका दोनों होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस, इसमें कस्टमर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है पहले वाले में, दूसरे वालों को लिमिटेड दी जा रही है, वहाँ पे दोनों मिक्स दी जा रही है, ठीक है। यानी कुछ चीज़ों पे सरकार कंट्रोल कर रही है, कुछ पे प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल दिया जा रहा है। यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, संसाधनों पर है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, वहाँ गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ दोनों कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस डिसाइड यहाँ पे कौन कर रहा है, मार्केट कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, और वहाँ पे कौन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे डोमिनेंस किसका है, मतलब पूरी तरह कंट्रोल किसने हैंडल करा हुआ है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ पे दोनों, ठीक है। आई थिंक ये जो वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, ठीक है, तो हमें इसको शेयर कीजिएगा और सब जितना हो सके इसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।